Good morning to all of you. Today we will start climate fourth chapter in geography. बेटा इसमें हम अपने आसपास के मौसम और उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसको समझेंगे। जो एरिया किसी भी एरिया की बात करें हम किसी भी जगह की बात करें वहाँ का जो इन्वायरमेंट है नेचुरल इन्वायरमेंट प्राकृतिक पर्यावरण उसको समझने के लिए हमें तीन चीज़ों को समझना होता है। These are the three basic elements of the natural environment of any area. ये तीन एलिमेंट्स क्या हैं? सबसे पहला है लैंडफॉर्म्स, दूसरा है ड्रेनेज और तीसरा है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज अर्थात स्थलाकृति और अपवाह, इसके बारे में दूसरे और तीसरे चैप्टर में हमने सेकेंड और थर्ड चैप्टर में रीड किया है। अब वायुमंडल की जो कंडीशंस है, वायुमंडल की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में समझने जा रहे हैं। सबसे पहले क्लाइमेट को डिफाइन किया है। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एक लार्ज एरिया के लिए, जलवायु किसी भी विशाल क्षेत्र के लिए, वहाँ 30 से अधिक साल मोर देन 30 ईयर्स के जो वेदर के कंडीशंस में जो वेरिएशन है, जो उतार चढ़ाव आता है, जो कि विविधताएं आती हैं, जो अलग अलग अवस्थाएं आती हैं, उनका सम उस एरिया के लिए क्लाइमेट कहलाता है। उस एरिया की जलवायु को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में, वो विशेष क्षेत्र देश हो सकता है, महादेश हो सकता है, कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, कंट्री, ये लंबे एरिया के जो क्षेत्रफल है वहाँ वेदर कंडीशंस आती हैं उन सभी का, और 30 से अधिक साल के लिए मोर देन 30 ईयर्स होता है। अब यहाँ वेदर कंडीशंस की बात हो रही है तो वेदर को भी डिफाइन किया गया है। वेदर किसी भी एरिया के लिए, चाहे वो छोटा सा एरिया ही क्यों ना हो, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। हो सकता है कि आज 2 बजे, फिर आज के 4 बजे का वेदर कुछ और हो, सुबह जो मॉर्निंग का वेदर था कुछ और हो। तो वेदर भी एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है और किसी भी एरिया के लिए होता है। जैसे कि दिन में धूप खिली हो सकती है, शाम को बारिश हो सकती है, सुबह टेम्परेचर कम हो सकता है, दिन में ज़्यादा हो सकता है। तो ये वेदर कंडीशंस हैं, ये मौसम की अवस्थाएं हैं जो कि वायुमंडल में चेंजिंग के कारण होता रहता है। तो मौसम किसी भी जगह के लिए एक पर्टिकुलर टाइम में, एक निश्चित समय में जो वायुमंडल की स्थिति है उसको बताता है। इसीलिए एक दिन में भी जो वेदर कंडीशंस हैं, जो मौसम की अवस्थाएं हैं, वो फ्लक्चुएट कर सकती हैं, बदल सकती हैं। लेकिन क्लाइमेट ऐसा नहीं होता कि एक दिन में या एक महीने में या एक साल में भी बदल जाए। चूँकि क्लाइमेट, जलवायु जो है वो वेदर से रिलेटेड है, इसीलिए दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, दोनों के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट एंड वेदर आर सेम, दोनों के एक ही समान हैं। दोनों के क्या क्या तत्व हैं, चाहे क्लाइमेट के हो चाहे वेदर के हों? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। तो ये जो कंडीशंस हैं, अर्थात कि तापमान, वायुमंडल का जो दबाव है, हवाएं हैं, पवन तंत्र हैं, आर्द्रता है, मॉइस्चर जो होता है वायुमंडल में, प्रेसिपिटेशन अर्थात वर्षा। तो ये वे तत्व हैं जो कि क्लाइमेट के लिए भी हैं और वेदर के लिए भी है, क्योंकि वेदर से ही क्लाइमेट बनता है। अब तीसरा यहाँ पे एक फैक्टर दिया गया है, तीसरा एक जो यहाँ टर्म दिया गया है वो है सीजन, ऋतुएं। तो इन कंडीशंस के आधार पर जो महीने में अलग अलग महीनों के अलग अलग कंडीशंस होते हैं जनरल वे में, तो इन कंडीशंस के आधार पर एक साल के अंदर अलग अलग महीनों में जो कंडीशंस हैं उसके बेसिस पर पूरे ईयर को कई सीजन्स में बांटा गया है, कई ऋतुओं में बांटा गया है। जैसे कि विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन। तो ये जो सीजन्स हैं उसको बताया गया है।
इसके बारे में क्या कंडीशंस है, क्या फीचर्स हैं, उसको डिटेल्स में आगे बताया गया, हम समझेंगे। अब क्लाइमेट के बारे में यहाँ यह बताया जा रहा है कि वर्ल्ड को, पूरे विश्व के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको कई अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में बांटा गया है, जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, जिसमें कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसून टाइप। भारत की जलवायु को हम मॉनसून टाइप कहते हैं। मॉनसून टाइप की जलवायु भारत में पाई जाती है। अब इस मॉनसून का क्या अर्थ है? तो मॉनसून का अर्थ है कि एक शब्द का अर्थ है मॉनसून। मॉनसून का शाब्दिक अर्थ बताया गया है, लिटरली मीनिंग बताया गया है। यह एक अरेबिक वर्ड जिसका मतलब है सीजन, कह सकते हैं सब सीजन। ईयर, एक साल में मौसम जो हैं वो बदलते रहते हैं। तो ये मॉनसून की जो विंड्स हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है और कम्प्लीटली रिवर्सल होती है। अगर नॉर्थ की तरफ है तो सीधा कम्प्लीटली साउथ की तरफ इसका मूवमेंट बदल जाता है। तो इस तरह से जो रिवर्सल ऑफ द सीजनल डायरेक्शन है उसका भी अर्थ मॉनसून होता है। इसके बारे में अभी आगे हम समझेंगे कि किस तरह से ये डायरेक्शन चेंज करते हैं, और फिर इसके बारे में और अच्छे से हम डिटेल में आगे दिया समझेंगे।